कि वहाँ पर मैंने काफी लोगों को देखा कि तिरंगा झंडे को नीचे कर दिया और भगवा को ऊपर उठा दिया। जब मैं उनसे सवाल करने लगी, क्रॉस क्वेश्चन करने लगी, तो वो लोग मेरे नाम के नारे लगाने लगे, मुझे पूजा खान बोलने लगे, मुझे मुल्ली बोलने लगे, तालिबानी तक बोलने लगे। मुझसे वो यही सुनना चाह रहे थे कि आप जय श्री राम के नारे लगा दीजिए बस। अगर मैं सुनिए आपको आजाद कर देंगे, जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से घेर लिया गया था। अगर मुझसे कोई जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, मैं बोलूं नहीं बोलूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्योंकि कोई मुझसे ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता है। इस देश में सबको आज़ादी है बोलने की, कोई मुझे मार पीट के ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता है। जिस तरीके से अभी लगातार, अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं अल्लाहू अकबर भी बोलूंगी, मेरी मर्जी होगी तो मैं जय श्री राम भी बोलूंगी। देखिए, जय श्री राम का नारा बोल के लिंचिंग कर दी जाती है। जय श्री राम का नारा नहीं बोलोगे तो मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। अखलाक हो चाहे तबरेज हो, आप सभी खबरों से रूबरू हैं। भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि आप मेरे नाम का नारा लगाओ और गला काट दो किसी का। ऐसा कहा है क्या कहीं पे भी? घेरा था ना? हाँ, घेर लिया था कि आप बोलिए। नहीं बताइए, डर था कि नहीं? देखिए, मेरे को डर नहीं लगा, मैं आज भी नहीं डर रही हूँ, मैं तब भी नहीं डरी थी। आरएसएस जो है वो उनको भटका रही है, जो लगातार जो उनको ट्रेंड कर रही है, वो इसीलिए तो ट्रेंड कर रही है कि आप जाइए, कोई कानून को ताक पे रख के वो फरसा लेके निकल पड़ते हैं और हमला करते हैं। जय जय श्री राम का नारा लगाते हैं, नहीं बोलता है मार देते हैं। अगर आप जबरदस्ती किसी से भी बुलवाएंगे तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दरअसल जंतर मंतर पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें संविधान संकल्प यात्रा के नाम पर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें तमाम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू ऐसे संगठन थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल में काम करती है। और उस बीच में ये हुआ कि पूजा माथुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनको तमाम संगठनों ने दबाकर ये कहना शुरू करवाया कि बोले जय श्री राम। यही बात थी? हाँ, बिल्कुल यही बात। क्या हुआ उसके बाद? वो क्या सीन क्या क्रिएट हुआ था वहाँ पर? एक्चुअली मैं भी वहाँ पर जो है पत्रकारिता मेरा धर्म है, पत्रकार हूँ मैं, और मैं भी कवर करने गई थी वहाँ पर। वहाँ पर लगातार जो लोग मौजूद थे, संकल्प यात्रा निकाली जा रही थी। आप देखिए कितनी तादाद में वहाँ पर लोग थे, सबने भगवाधारी गमछा पहना हुआ था, सबके हाथों में झंडे थे। तिरंगा, ये दूसरा भगवा? देखिए, तिरंगा भी था, भगवा भी था। हाँ, भगवा भी था, और सभी के हाथों में भगवा झंडा। आपको मैं एक बात और बता दूं कि वहाँ पर मैंने काफी लोगों को देखा कि तिरंगा झंडे को नीचे कर दिया और भगवा को ऊपर उठा दिया। सोचिए, ऐसे लोगों के लिए जो तिरंगा पहले नहीं है, भगवा पहले है। क्या कहा गया कि जय श्री राम बोलिए? जी बिल्कुल, मैं रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। देखिए, मेरा तो मानना है, भारत में रहना है तो पत्रकारिता का धर्म निभाना है, तो जय श्री राम बोल के नहीं निभाना होगा। और जय श्री राम कोई मुझसे अगर जबरदस्ती बुलवाएगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। ये तो वही बात हो गई, असरुद्दीन साहब, ओवैसी साहब बोलते थे भारत माता की मैं जय नहीं बोलूंगा अगर आप मुझे जबरदस्ती बुलवाएंगे तो। देखिए, आप किसी से भी कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है, सब अपने मन और अधिकारों के प्रति। तो क्या आप वहाँ पर अल्लाह अकबर बोल रही थी, जो उन लोगों ने जय श्री राम बोलने को? देखिए, ना तो मैं अल्लाह अकबर बोल रही थी, ना मैं जय श्री राम बोल रही थी। मैं अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रही थी और मैं लगातार वहाँ पर जो है उनसे सवाल कर रही थी। और उनसे जब क्रॉस क्वेश्चन मैंने किए तो उस क्रॉस क्वेश्चन से उनको तकलीफ हुई, क्योंकि वो उदयपुर की घटना को लेकर वहाँ पर जो है सवाल, जब मैंने उनसे पूछा मुद्दा क्या है, कुछ महिलाओं को तो मुद्दा ही नहीं पता। मुद्दा ही नहीं पता? हाँ, बिल्कुल। वो बोलती है महिला कि हम तो आए हैं यहाँ पर, आए हैं। मैंने पूछा कि क्यों आए हो, तो वो बोलती हैं कि भाई जो कमरे में बंद करके मार दिया गया था उसके लिए आए हैं। मैंने कहा किसको कमरे में बंद करके मारा? बोली कि था ना वो कोई मुद्दा था। तो मैंने कहा मुद्दा क्या है ये बताइए। तो बोलती है कि जो है हमारे देवी देवताओं के साथ अन्याय हो रहा है, देवी देवताओं को। पूजा जी, ये कहावत चलती थी ना कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम बोलना होगा, टोपी वाले सर झुका कर बोलो जय श्री राम। वही आपके साथ किया गया। क्या बोला आपको पूजा खान? जी, जब मैं उनसे सवाल करने लगी, क्रॉस क्वेश्चन करने लगी, तो वो लोग मेरे नाम के नारे लगाने लगे, मुझे पूजा खान बोलने लगे, मुझे मुल्ली बोलने लगे, तालिबानी तक बोलने लगे। जबकि आप सनातनी हिंदू हैं। जी, मेरा नाम पूजा है। सोचिए, मैं हिंदू होकर भी इस देश में असुरक्षित हूँ। ब्राह्मण? देखिए, मैं ब्राह्मण, और आप जाति का अगर खंडन करना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको, मैं बहुजन समाज से आती हूँ और मैं
अगर मेरे को जय श्री राम बोलने से तकलीफ नहीं है, अगर मैं बहुजन समाज से हाँ। जी, कोई अगर मुझसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, और वो भी तब मर जाएंगे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलूंगी। मर जाएंगे कोई जबरदस्ती बुलवाएगा तब भी नहीं बोलूंगी। हाँ। ठीक है, अगर मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारिता करते वक्त कोई मुझे ये बोलेगा कि आप नारे लगाओ तो मैं बिल्कुल भी नारे नहीं लगाऊंगी। मेरा काम है पत्रकारिता करना, पत्रकारिता धर्म सबसे पहले है, मैं उसको निभाऊंगी। तो आप क्या बोला क्या गया था, क्या सुनना चाह रहे थे वो आपसे? मुझसे वो यही सुनना चाह रहे थे कि आप जय श्री राम के नारे लगा दीजिए बस। अगर मैं सुनिए, आपको आजाद कर देंगे, जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से घेर लिया गया था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये भटके हुए युवा हैं जो भटक चुके हैं, हमारे ही समाज का हिस्सा है, हमारे ही बीच से निकले हुए हिस्सा है ये लोग, हमारे ही समाज के ये युवा हैं जिनको भटका दिया गया है, जो अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के यहाँ पर फेंकते हुए नजर। कैमरे में देख के बोले कि जय श्री राम, उन युवाओं को बोले कि जय श्री राम नहीं बोलेंगे। बोलिए आगे। मैं बिल्कुल यहाँ पर बोल रही हूँ कैमरे में देखकर, अगर मुझसे कोई जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, मैं बोलूं नहीं बोलूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्योंकि कोई मुझसे ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता है, इस देश में सबको आज़ादी है बोलने की, कोई मुझे मार पीट के ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता है, जिस तरीके से अभी लगातार अखलाक। ठीक है, अगर प्रेम से बहुत मोहब्बत से आपको बोले कि बोले अल्लाह अकबर तो बोल देंगे? मतलब आप भी जो है मतलब नहीं मैं डिफरेंशिएट जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत प्यार से अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको भी नहीं बोलूंगी। अगर मैं पत्रकारिता का धर्म निभा रही हूँ तो मैं पत्रकारिता का धर्म निभाऊंगी। मेरे लिए जैसे जैसे राम उसी तरह अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ईश्वर अल्लाह। देखिए सबको सब भगवान एक है, ईश्वर एक है। उनको बांटने वाले जो हैं ये अहिंसक लोग हैं। हाँ। जो हिंसा पे जो अहिंसक बना देते हैं, लोगों को हिंसक बना देते हैं, जो अराजकता फैलाते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये लोग हैं वहाँ पे। आप देखिए ना, अल्लाह भी अकबर नहीं बोलेंगे, जय श्री राम भी नहीं बोलेंगे। मतलब आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ कि आप अल्लाह अकबर बोलती हैं कि नहीं। हाँ सुनिए, हाँ। सुनिए, अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं अल्लाह अकबर भी बोलूंगी। हाँ। मेरी मर्जी होगी तो मैं जय श्री राम भी बोलूंगी। मुझसे कोई जबरदस्ती अगर दोनों ही चीजें करवाएगा तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं यही जानना चाह रहा था। हाँ। जबरदस्ती का ये माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, आप जैसे लोगों को, जो जर्नलिस्ट लोग हैं, दिक्कत। हाँ, सबसे बड़ी, देखिए आप, सबसे बड़ा जो है बहुत दुख की बात है कि आज पत्रकारों तक को जो है छोड़ा नहीं जा रहा। अच्छा, क्या एक बात बताइए कि जय श्री राम क्या कट्टरपंथी सोच है? अब कह रहे हैं कि लोग ना जय श्री राम के नाम से मर्डर कर दे रहे हैं। अखलाक का देखा आपने क्या? हाँ जी। सच में ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, जय श्री राम का नारा बोल के लिंचिंग कर दी जाती है। जय श्री राम का नारा नहीं बोलोगे तो मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। अखलाक हो चाहे तबरेज हो, आप सभी खबरों से रूबरू हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जय श्री राम बहुत महान पुरुष थे, प्रेम वाला पुरुषोत्तम थे वो, महान, कि उनके नाम से इस तरीके से जो मार काट की जा रही है ये बहुत गलत है। भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि आप मेरे नाम का नारा लगाओ और गला काट दो किसी का। ऐसा कहा है क्या कहीं पे भी? तो आप तो वही बच गई ना। आप नहीं बोलती तो आपकी का भी काट देते गला। अरे ऐसे कैसे काट? सिचुएशन तो ऐसे ही बन गया था। घेर तो मुझे उन्होंने लिया था, घेरा था ना। हाँ, घेर लिया था कि आप बोलिए। नहीं बताइए, डर था कि नहीं? देखिए, मेरे को डर नहीं लगा। मैं आज भी नहीं डर रही हूँ, मैं तब भी नहीं डरी थी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी, और इसी तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करती रहूंगी। ऐसी पहली नहीं है, इससे पहले नेशनल दस्तक का भी ये देखा होगा आपने, किस तरह से मॉब ने उसको घेर कर कहा कि आपको बोलना होगा जय श्री राम। तो ये सिलसिला जारी रहेगा मैडम, अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो जारी रहेगा। कैसे जारी रहेगा? आप और हम जैसे पत्रकार हैं, ये हम जारी नहीं रहने देंगे और लगातार इसका विरोध करेंगे। तो जिन्होंने, जिस मॉब ने आपको घेरा था, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो भटके हुए युवा हैं, उसी समाज से आते हैं, हमारे समाज का हिस्सा है। भटके हुए नहीं, वो आरएसएस के लोग हैं, वेल ट्रेंड लोग हैं। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं आरएसएस के लोग हैं? बिल्कुल। तो आरएसएस भी तो उनको भटका ही रही है। आरएसएस जो है वो उनको भटका रही है, जो लगातार जो उनको ट्रेंड कर रही है, वो इसीलिए तो ट्रेंड कर रही है कि आप जाइए, कोई कानून को ताक पे रख के वो फरसा लेके निकल पड़ते हैं और हमला करते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, नहीं बोलता है मार देते हैं। अकेली लड़की पकड़ के आप देख के उसने आपको मॉब कर लिया, घेर लिया, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो उसके खिलाफ रहेगा उसको जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा। मैडम, प्रैक्टिस कर लो, आप दोबारा फिर फंसेंगे। देखिए, मेरा तो कहना यही है, अगर आप जबरदस्ती किसी से भी बुलवाएंगे तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा आपको। कोई जबरदस्ती अगर बुलवाएगा तो नहीं बोलेंगे। देखिए, आप मुझे उकसाइए मत। आप हिंदू हैं, आप बोलिए जय श्री राम। मैं हिंदू हूँ, मेरे को ना जय श्री राम से दिक्कत है, ना मुझे अल्लाह से दिक्कत है। मुझे
देखिए सारा धर्म और सारे भगवान एक हैं। वो भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरा नाम लो और किसी का गला काट दो। ये जो अराजकता फैलाई जा रही है लगातार, जो भगवान का नाम देकर नारे लगाकर जो मार काट की जा रही है, लगातार गोली मारो डैश डैश बोलने लगते हैं, बजरंग दल के लोग होते हैं। दौर है जी बिल्कुल बिल्कुल हिंसा का दौर है। नरेंद्र मोदी साहब बड़े खुश हैं इस वक्त। खुश तो होंगे ही। देखिए जिस तरीके से श्रीलंका के हालात हैं वो भी आप उससे श्रीलंका बन गया है, वहाँ भी बुद्धिज्म का बड़ा कल्चर है, इसी तरह से जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बोल रहे थे। बोलो तो आप देख ही सकते हैं ना, आपके सामने है श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। राष्ट्रपति को भागना पड़ा है उस जनता से। पूजा माथुर इस वक्त हमारे साथ थी। साथियों ये पहला दफा नहीं है कि हिंदुस्तान में इस तरह का कल्चर को बढ़ावा दिया गया। आपको बता दें कि आम लोग अगर किसी मॉब में पड़ जाएं, खासकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे कार्यक्रमों में जहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, जो आजकल के जर्नलिस्ट पूछ नहीं पाते हैं, या जो आजकल के मेन स्ट्रीम मीडिया के जुबान में हिम्मत नहीं होती है कि वो सवाल पूछे, और जब पूछने लगते हैं कोई लड़का हो या लड़की हो तो उससे वो मॉब उस महिलाओं को या आम इंसान को, जर्नलिस्ट को घेर कर ये कहने पे मजबूर किया जाता है कि आप बोलिए जय श्री राम। दरअसल ये पहली दफा नहीं है, पहले भी हो चुका है। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस समाज से हैं, हो सकता है कि वो मुसलमान भी हो, मुसलमान हो तो मॉब लिंचिंग की संभावना जो है 99% है। अगर वो बाय द वे बहुजन है या दलित समुदाय से ताल्लुकात रखती हैं तो ये संभावना कम है कि उस जगह पर उसकी मॉब लिंचिंग हो सके। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि देश के वजीर आलम श्री नरेंद्र मोदी साहब इस तमाम चीजों से बहुत दूर हैं, नदारत हैं, उनकी ध्यान इस तरफ नहीं जा रही है। जबकि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को चलाने का लगातार काम किया जा रहा करते हैं, उनको इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए कि जब हिंसा देश में छिड़ चुकी हो, श्रीलंका से हमें सबक और सीख लेने की जरूरत हो, ऐसे वक्त में भी लगातार जय श्री राम के नारे लगवाकर, जबरदस्ती लगवाकर डराने धमकाने की लगातार कोशिश की जा रही है।